सीखते रहिए, सिखाते रहिए, होम्योपैथिक को आगे बढ़ाते रहिए। नमस्कार साथियों, होम्योपैथिक में एक रोगी एक दवा का सिद्धांत पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि होम्योपैथिक में बीमारी का नहीं बल्कि रोगी का इलाज किया जाता है। हमने ये भी समझा कि एक रोगी एक दवा का अर्थ ये नहीं कि एक दवा हर बीमारी का इलाज कर सकती है, बल्कि ये है कि रोगी के पूरे लक्षण चित्र से सबसे अधिक मेल खाने वाली एक औषधि का चयन किया जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस सिद्धांत की शुरुआत कैसे हुई? हनीमैन ने यह सिद्धांत क्यों दिया? जब सैमुअल हनीमैन ने होम्योपैथिक का विकास किया तो उन्होंने देखा कि एक ही रोग के नाम वाले सभी मरीज एक जैसे नहीं होते। उन्हें यह अनुभव हुआ कि किसी को बीमारी के दौरान बहुत प्यास लगती है, किसी को प्यास नहीं लगती, कोई गर्मी सहन नहीं कर पाता, कोई ठंड से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, कोई चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई शांत और उदास हो जाता है। यानी बीमारी एक हो सकती है लेकिन रोगी अलग अलग होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि उपचार रोग के नाम से नहीं बल्कि रोगी की व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर होना चाहिए। चलो एक आसान उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो मोबाइल फ़ोन हैं, दोनों का ब्रांड एक ही है, दोनों की समस्या भी एक जैसी है, दोनों चालू नहीं हो रहे, लेकिन पहले मोबाइल की बैटरी खराब है और दूसरे मोबाइल का सॉफ्टवेयर खराब है। अगर आप दोनों में एक ही पार्ट बदल देंगे, क्या दोनों ठीक हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले की समस्या अलग है, दूसरे की समस्या अलग है। तो इसी प्रकार होम्योपैथिक कहती है कि सिर्फ बीमारी का नाम देखकर इलाज करना पर्याप्त नहीं है। चलो एक क्लिनिकल उदाहरण भी देखते हैं। अब एक वास्तविक उदाहरण समझिए कि दो मरीज डॉक्टर के पास आए, दोनों को एसिडिटी की शिकायत थी। पहला मरीज बहुत गुस्सा करता है, देर रात तक काम करता है, चाय और मसालेदार भोजन अधिक इस्तेमाल करता है, कब्ज भी रहती है। इसके विपरीत दूसरा मरीज गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती, पैरों के तलवे में उनके जलन रहती है, त्वचा की पुरानी समस्या भी है, खुली हवा पसंद है। तो दोनों की शिकायत एसिडिटी है, लेकिन दोनों का पूरा लक्षण चित्र क्या है वो बिल्कुल अलग है। यही कारण है कि क्लासिकल होम्योपैथिक में दोनों के लिए अलग अलग औषधि पर विचार किया जा सकता है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर होम्योपैथिक एक रोगी एक दवा कहती है तो बाजार में कॉम्बिनेशन मेडिसिन क्यों मिलती हैं? तो इसका उत्तर यह है कि क्लासिकल होम्योपैथिक में एक समय पर एक उपयुक्त औषधि देने के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है, लेकिन आधुनिक व्यवहार में कुछ चिकित्सक कॉम्बिनेशन मेडिसिन या फिर अन्य प्रेस्क्राइबिंग मेथड्स का भी उपयोग करते हैं। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि हर होम्योपैथिक डॉक्टर हमेशा एक ही तरीका अपनाता है। बस आप चार शब्द याद रखिए कि पेशेंट, टोटलिटी, रेमेडी, क्योर। रेमेडी, क्योर यानी पहले रोगी को समझिए, फिर उसके पूरे लक्षणों का चित्र बनाइए, फिर सबसे उपयुक्त दवा चुनिए। यही क्लासिकल होम्योपैथी का मूल विचार है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास से हमें यह समझ में आया कि होम्योपैथिक केवल बीमारी का नाम नहीं देखती, वह रोगी को देखती है, वह उसकी मानसिक अवस्था को देखती है, उसकी शारीरिक प्रकृति को देखती है, उसकी पसंद और नापसंद को देखती है, उसके लक्षण कब बढ़ते हैं कब कम होते हैं यह देखती है। फिर इन सभी बातों को मिलाकर सबसे उपयुक्त दवा का चयन किया जाता है। और यही कारण है कि क्लासिकल होम्योपैथिक में एक रोगी एक दवा का सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन साथ में यह भी याद रखना चाहिए कि व्यवहार में सभी होम्योपैथिक चिकित्सक एक प्रेस्क्राइबिंग मेथड का पालन नहीं करते। अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने होम्योपैथिक मित्रों के साथ शेयर करें और भट्टी होम्यो क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली थ्योरी क्लास आप किस विषय पर चाहते हैं। लॉ ऑफ सिमिलर विटल फोर्स, मिनिमम डोज, मेजम थ्योरी या टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, या फिर किसी स्पेशल मेडिसिन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, होम्योपैथिक के सही ज्ञान को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।